बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग मोहपनिषद से सुन रहे थे, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: समय, विचार, संतोष और साधु संग। साधु की संगति जिनको मिल गई, जिनको साधु का संग हो गया, अगर वह साधु का संग निभा ले तो समझिए एक न एक दिन उसका परम कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को। जब सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के संपर्क में आए तो सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नरेंद्र के बिना, स्वामी विवेकानंद के बिना रहते नहीं थे। जब कहीं नजर से हटते थे, आने में विलंब होता था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के पास जाते थे और कहते थे, माँ नरेंद्र को भेज दो, नरेंद्र के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है, नरेंद्र को भेज दो माँ, नरेंद्र से बहुत काम करवाना है माँ। जब नरेंद्र आते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने हाथ से उनको खिलाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे। एक समय बीच में ऐसा समय आया, नरेंद्र के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जब उनके पिताजी थे, परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे ढंग से होता था, बहुत अच्छे ढंग से। जब पिताजी चल बसे, भोजन तक का अभाव हो गया, नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आते हैं, कहते गुरुदेव मेरे घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, खाना दाना का अभाव हो गया है। मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर, हे सदगुरु आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो,
माँ से क्यों नहीं कहते? माँ से कहो, माँ से कहो, माँ से। कहा माँ के पास जाता हूँ कहने के लिए, जब जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। कहा जाओ तो मेरे सामने जाओ, तो माँ के पास जाओ। उसी समय नरेंद्र माँ काली के पास मंदिर पहुंचते हैं। जैसे नरेंद्र माँ काली के पास मंदिर पहुंचते हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, माँ आज मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। लेकिन माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र संसार की संपदा को मांग करके ठगावे नहीं। हे माँ, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो कि जिससे मेरा नरेंद्र ठगा ना। नरेंद्र गया था वैभव मांगने के लिए, वैभव धन मांगने के लिए गया था। अब माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास प्रकट हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते, माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता, माँ मुझे भक्ति दो, भक्ति। माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। यही निकलता है। जब इस तरह का मांग होता है तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ठहाका मारते हैं, माँ मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं। फिर जब मांग करके आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, तू क्या मांग लिया? तुम तो गया था वैभव मांगने के लिए, और तू क्या मांग लिया? नरेंद्र कहते हैं, मांगने के लिए गया था वैभव, लेकिन मुख से निकलता है भक्ति का। फिर से मांगो, वैभव मांग लो। पुनः जब जैसे गए, कहते माँ मुझे भक्ति दो, वैभव नहीं मांगते। माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। कई बार यही मांगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तू ठगा गया, फिर से मांगो। उस समय नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर हे सदगुरु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। उस समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करके निकल गए। सत्संग का प्रचार सत्संग करने के लिए निकले। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। जिस तरह वो सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, देखिए नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत दयनीय हो गई। आप लोग आगे आइए और हाथ बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए। लेकिन आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु एक शिष्य के लिए कह रहे हैं, उनके घर की विपत्ति को दूर करने के लिए कहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। उसके बाद दूसरे दिन राम स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई कहीं जा रहे थे, और उधर से स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। आपस में मुलाकात हुई। उस समय इनके गुरु भाई कहते हैं, आप कल सत्संग नहीं थे? आपकी ठाकुर ने, सदगुरु ने लोगों को आगे लोगों से आग्रह किए, आप लोग नरेंद्र को मदद कीजिए। नरेंद्र के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए। कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। लेकिन सदगुरु ने मांग किया, लेकिन कोई मदद नहीं किए। स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू बहता हुआ वहां से चल पड़े और सदगुरु के चरण लिपट गए और रोते हुए कहते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना ही है, मांगना ही है। हे सदगुरु, मेरे लिए माँ से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष।
उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उस समय नरेंद्र रोते हुए कहते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत मांगिए, मत कुछ मांगिए, मांगना ही है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष। तो नरेंद्र के जीवन में वो समय आया, वो हमेशा जब नाम का सुमरन करते थे तो सदगुरु उनके सामने प्रकट हो जाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते थे। हर रोम में सदगुरु का दर्शन मिलता है। परमानंद महाराज की माने, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। अभी चरणदास जी महाराज के बारे में सुन रहे थे। चरणदास जी महाराज को जब वैराग हुआ, उनको गुरु नहीं मिल रहे थे। मैं किनको गुरु बनाऊं? उनको गुरु नहीं मिल रहे थे। बहुत भटके, लेकिन सच्चा सदगुरु नहीं मिल रहा था, सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं मिल रहा था। उसी समय वो एक मतलब हिमालय की तरफ गए और पहाड़ पर चढ़ गए और चढ़ करके और यह कहते छलांग लगाने वाले थे, मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे गुरु नहीं मिला। बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। मतलब गुरु के बिना धिक्कार जीना धिक्कार है, धिक्कार है। मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे गुरु नहीं मिला। उसी समय पीछे से एक फकीर अवधूत उनका दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए कहते, क्या करने के लिए जा रहे हो? कहा गुरु नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा जरा आप इधर मुड़ करके देख, मैं तेरा गुरु बनूंगा, मैं तेरा गुरु बनूंगा, मैं तुमको नाम दान दूंगा, मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि से चरणदास जी महाराज भजन भेद लिए, और भजन भेद लिए एक को तारे, बहुतों को तारे, बहुतों का उद्धार कर दिए। सहजो भज हरि नाम को तदो जगत सो ने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगे न दे। और जानते हैं सहजवाई जो राज घराने के राज रानी राजकुमारी थे, वो अपने जीवन के बागडोर को संत चरणदास जी महाराज के हवाले कर दिए और सहजवाई मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। रामकृष्ण सो को बरो, अब तीनों तो गुरु किन, तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अनिल। कल रात में हम लोग सुन रहे थे, स्वामी प्रेरणाथ वासी सुन रहे थे ना, अमीर खुसरो का प्रसंग, निजामुद्दीन का प्रसंग सुन रहे थे। अपना तमाम दे दिए, जीवन का पुण्य कमाए था, सदगुरु के जूता को खरीदने में तमाम दे दिए। जब जूता खरीद करके गए, फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, अमीर यह तो हमें सज्जन को दिए थे, एक व्यक्ति को दिए थे, तो उससे कैसे क्यों ले लिया? अमीर खुसरो सदगुरु के शरण में लिपटते रोते कहते, सदगुरु
मैंने जूता खरीदा। कहा कितना में? कहा कई ऊंट पर सोना चांदी ही राजा महाराज का ढेर था, तमाम को दे करके उसके बदले में मैं पीर का मतलब सदगुरु का जूता खरीदा। फकीर निजामुद्दीन कहते सस्ते में तेरा सौदा पट गया, सस्ते में तेरा सौदा पट गया, सस्ते में तेरा सौदा पट गया। ए अमीर, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह। उस समय में अमीर खुसरो कहते हैं सदगुरु आप तो पहुंचे हुए फकीर हैं और मेरा और आपका एक जगह समाधि स्थल कैसे बन सकता है? उस समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा अगर एक जगह नहीं बना बना मेरा समाधि स्थल कई टुकड़ों में खंडित हो जाए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। फकीर निजामुद्दीन के मन में हुआ अब किन्हीं शिष्य को गुरु गद्दी दे दो, किन्हीं शिष्य को गुरु गद्दी दे दो। उनके बहुत शिष्य थे जो अपने को समझते कि मैं ही सदगुरु बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, इस तरह का मन में विचार करते हैं। फकीर निजामुद्दीन ने एक दिन की बात है तमाम शिष्यों को बुलाया, सुबह बुलाए और सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिल्ली शहर को रौंद, इधर सुधर जा रहे हैं। दुकानदार सब कहते हैं, बाजार के लोग सब कहते हैं आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक इधर सुधर कर रहे हैं। जब शाम होने को चला फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे के पास जाते हैं और कहते हैं मैं ऊपर जाता हूं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आऊं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना। उसी समय फकीर निजामुद्दीन वेश्या के कोठे पर जाते हैं। वेश्या सब आकर के प्रणाम करती है और कहते महाराज का क्या सेवा करो। उस समय फकीर निजामुद्दीन कहते जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक करके लाओ। रात में 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा का दूध का व्यवस्था करना है, अभी हम लोग सत्संग करेंगे। जैसे मीठा शरबत बोतल में ढक करके लाए, नीचे से बहुत शिष्य देख रहे थे कि लगता है आज फकीर सदगुरु है शराब पिएंगे। जो कहते नशा का सेवन नहीं करना चाहिए आज वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कहने लगे। वहां तो बैठ करके वेश्या के जीवन को बनाना था, तमाम को बैठ करके सत्संग सुनाए और सब अपने जीवन के बागडोर को सब सदगुरु के हवाले के सबको भजन भेज दिए। सारा सत्संग किए। सुबह जब हुआ तो काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। जब नीचे देखते हैं तमाम शिष्य चले गए थे, एक खड़े थे, कौन? अमीर खुसरो एक टक ऊपर देख रहे थे। महापुरुष की वाणी है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। वहां से फकीर निजामुद्दीन कहते हैं और सब कहाँ चला गया, और सब कहाँ चला गया? अमीर खुसरो कहते हजरत जिस समय आपके हाथ में बोतल आया उसी समय वो तमाम यह कह करके निकल गए जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करेंगे, वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। जो नहीं कहना चाहिए कुछ से कुछ कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपकी सिवा दुनिया मेरा है कौन? चला तो मैं भी जाता, लेकिन जाता तो कहाँ जाता? हे हजरत आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? सदगुरु ऊपर से नीचे उतरते हैं और शिष्य आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को फकीर निजामुद्दीन हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगा करके रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। मतलब अंतर की दृष्टि खोल देते हैं।
प्रकाश का दर्शन कराते हैं, शब्द के सहारे मोक्ष धाम के अधिकारी बना देते हैं। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। तो गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। अभी सुन लेते ना, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बर भाग्य सुनते। जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वही उस सब को सुनते हैं। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। मतलब सदगुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। कभी तस्वीर को तस्वीर मत समझिए कि सामर्थ्यवान सदगुरु बैठे पूर्णिया में प्रभात को लिए, वहां की बात है। श्री सदगुरु एक भक्तनी सत्संगनी बहन है, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, इलाज कराए, पेट में दर्द, छाती में लहर, लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा, रोग दूर नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब कहते इनको बाहर ले जाइए, कहते सुबह होगा तब तो ले जाऊंगा, किसी तरह रख के। वो बहन आई, गुरुदेव के तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रोने लगी। गुरु महाराज हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा कहाँ ठीक कर दियो, हमारा बेटा कहाँ ठीक कर दियो। बिलख बिलख करके सदगुरु महाराज के सामने वो प्रार्थना कर रही, रो रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। रोते रोते सो गई। सुबह का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का बेला आया, उधर से आवाज होती है, उठा स्तुति करो। श्री सदगुरु उठा स्तुति करो। तो शाम आंख जब खोलती तो सदगुरु महाराज चरखा लाठी लेकर के वहां खड़े हैं। पुण्य की बात है, सदगुरु महाराज खड़े हैं, वो चरण लिपट गए, बिलख बिलख करके रो रहे। स्तुति करा, प्रणाम करके गई। आगे जब बढ़ती है, गुरुदेव कहते कहाँ जाए छो, कल के जैसी पदावली लावे, पदावली देख कर स्तुति करवे। मुझे माने याद नहीं छो, जी नहीं याद नहीं छे, जा आए लाइव के देख कर स्तुति कर ले, कल से मुझे मानिए याद रखते, कल से मुझे मानिए याद रखते। पदावली ला करके गुरुदेव बैठे हुए कुर्सी पर, गुरुदेव बैठे, ये स्तुति कर रहे, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे। स्तुति किए, स्तुति करने के बाद ध्यान किए। गुरुदेव कहते पदावली से भजन गाओ, भजन गवाए। भजन गवाने के बाद कहते आरती करो। आरती जब किए तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं अब हम जाए छियो, तोहर लड़का के मन ठीक भए गेल। श्री सदगुरु लड़का का कोई बीमारी नहीं छो। और जिस तरह फरिश्ता नीचे से ऊपर उड़ते हैं, टेरका लाठी गुरुदेव के हाथ में था, तस्वीर में समा गए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही लगा। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, किन हो तो गुरु किन। तीन लोग के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। एक जगह सत्संग हो रहा था, अब गुरु महाराज का संस्मरण सुना रहा था, मैं कह रहा था। दो भक्तनी थी, पूर्णिया के पास। श्री सदगुरु हम उनको संस्मरण सुना रहे हैं, अब गुरुदेव का पावन विग्रह जो है रखा हुआ है, वो की आंख जब खोलती हैं तो देखते गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। वो दर्शन किए,
बहुतों को गुरुदेव दर्शन देते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रैवन दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है परमात्मा है, अपने में खोजना, मतलब कहीं नहीं बाहर मत भटके, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। मुस्तिति के साथ मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करें, नदानुसंधान की क्रिया करें, सत्संगित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए जल्दी। हाँ कौन सीट कल फिर ना